Hey, hello guys, how are you? Hoping so, keeping at home, happy with the friends and family. In last two sessions, हमने स्पोकन इंग्लिश के बारे में कुछ चीज़ें सीखी थी, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, टेंस एंड सेंटेंस, इन चीज़ों के बारे में सीखा। इसके साथ साथ हमने इन टेंस को, इन सेंटेंस को कैसे यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, वो सीखा। हेल्पिंग वर्ब के साथ अब हमें टेंस को आगे बढ़ाना है। इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में सीखेंगे। हाउ टू यूटिलाइज योर हेल्पिंग वर्ब्स विथ प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या है? इट इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ऐसा शब्द जो नाम के अलावा नाम के बदले में यूज किया जाता है, जैसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा नाम नीलेश है और आपको मुझे बुलाना है। आपको अगर मुझे 2 बार 3 बार मेरे नाम से आपको पुकारना है, तो आप क्या करेंगे? नीलेश इधर आओ, नीलेश ऐसा है, नीलेश वैसा है, ये नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? नीलेश एक टीचर है, वह ऐसे करते हैं, वह वैसे। तो ये जो चीज़ है, हमने जो कहा है कि वह ऐसे करते, वह वैसे करते, इसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे, वी, यू। अभी इन प्रोनाउंस को भी 2 चीज़ों में कैटेगराइज किया है, सिंगुलर और प्लूरल, मतलब एक वचन और अनेक वचन। तो एक वचन में आते कौन कौन है? ही, शी, इट, इवन आई, खुद, ये आ जाते हैं आपके एक वचन में या तो सिंगुलर में। प्लूरल में आपके साथ जाते हैं दे, वी एंड यू। आई मतलब मैं, ही मतलब वो किसी भी पुरुषवाचक के लिए, शी मतलब वह स्त्रीवाचक, इट मतलब किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए, एनिमल्स के लिए या तो छोटे बेबीज के लिए हम इट का यूज करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। दे मतलब वह, बहुत सारे लोगों के लिए हम दे का यूज करते हैं। वी मतलब हम, आप और मैं। यू मतलब वो हम एक वचन के लिए भी यूज करेंगे और अनेक वचन के लिए भी यूज करेंगे। जैसे यू मतलब तू, या हम कहेंगे आप। एक वचन के लिए भी यू का यूज करेंगे और अनेक वचन के लिए भी हम यूज का प्रयोग करेंगे। अब समस्या यहां पर है, टेंस जब हम सीख रहे हैं तो टेंस सीखते समय हम इन प्रोनाउंस का, इन सर्वनाम का उपयोग कहां करेंगे? हम अगर वर्तमान काल को देखते हैं, अगर हम प्रेजेंट टेंस को देखते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में आपको जो कल टू बीज दी थी वो है डू, डज, am, is, are, shall, will, sorry, am, is, are, do, does and have, has। इनका प्रयोग हम वर्तमान काल में करते हैं। जैसे कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को समझ ले, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, इसको अगर समझ ले तो हम डू एंड डज
इन दोनों का प्रयोग करेंगे। डू हम अनेक वचन के लिए इसका प्रयोग करेंगे और डज इसे एक वचन के लिए इसका प्रयोग करेंगे। अगर आप ये देखते हो तो डू इसके साथ हम आई इस प्रोनाउन का यूज करेंगे, वी इसका यूज करेंगे, यू एंड दे। ये हो गए अनेक वचन, लेकिन इसमें आई का भी प्रयोग किया है जो डू के साथ हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका सेकेंड पार्ट है डज, जो सिंगुलर है, एक वचन है। ही डज, शी डज, इट डज, और कोई भी एक वचन नाम, जैसे भी सीता, गीता, मिता, नीता, एनी नेम यू कैन यूज। जैसे हमने यहां पर जॉन, जॉन डज एक वचन का यूज किया। अभी इसका जब यूज करते हैं हम, तो जब डू और डज वर्तमान काल के सिंपल टेंस में आता है, इसके साथ क्रिया का प्रथम रूप, मतलब जैसे मैं बात कर रहा हूं स्पीक, यह हो गया क्रिया का प्रथम रूप। इसका द्वितीय रूप स्पोक और तृतीय रूप हो जाएगा इसका स्पोकन। तो हमें इसके साथ करना क्या है, डू और डज के साथ हमें प्रथम रूप का इस्तेमाल करना है। जैसे आई डू स्पीक, शी डज स्पीक, है ना। तो ऐसे हम अगर आगे बढ़ते हैं, आपने अगर ये लिख लिया होगा आपके नोटबुक में, तो हम आगे बढ़ेंगे जहां पर हम कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे और उसकी टू बी के बारे में बात करेंगे। आज हम जस्ट टू बी और उसके साथ यूटिलाइज होने वाले प्रोनाउंस की बात करने वाले हैं। तो यहां पर आप अगर देखते हो तो एम, इज, आर। अब हमें प्रोनाउंस यूज करना है एम, इज, आर के साथ। तो एम के साथ हमने आई का इस्तेमाल किया है, तो आई एम। इज ये सिंगुलर है, तो इज के साथ हमने यूज किया है ही, शी, इट एंड जॉन। जैसे ही इज, शी इज, जॉन इज एंड इट इज। आर, आर का यूज हमने अनेक वचन के लिए किया है। जैसे दे आर, वी आर एंड यू आर। अनेक वचन के लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे। आई एम स्पीकिंग, इसके साथ आईएनजी क्रिया के प्रथम रूप को आईएनजी प्रत्यय लगेगा, क्योंकि एम, इज, आर ये कंटिन्यूअस टेंस की टू बी है। तो हम नीचे से ऊपर अगर पढ़ते हैं तो आई एम स्पीकिंग, मैं बात कर रहा हूं। ही इज स्पीकिंग, वह बात कर रहा है। शी इज स्पीकिंग, है ना। इट इज स्पीकिंग एंड जॉन इज स्पीकिंग। दे आर स्पीकिंग, वी आर स्पीकिंग एंड यू आर स्पीकिंग। तो एक छोटे छोटे सेंटेंसेस बन गए, जिससे हमें बात करने में आसानी जाएगी। अगर हम ऐसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हम इन शब्दों को नेगेटिव यानी कि नकारात्मक में बदल देंगे। तो अगर नकारात्मक में इनको बदलना है तो हमें नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। अब हम देखेंगे कि आगे हैव और हैज आपका बाकी है। आपने ये लिख लिया। हैव और हैज के साथ
अगर हम जाते हैं तो हैव, ये प्लूरल है, मतलब अनेक वचन है, और हैज ये सिंगुलर है जो एक वचन के साथ काम करता है। जब भी हैव और हैज आपके सेंटेंस में आता है तो हमें क्रिया के तीसरे रूप का उपयोग करना होता है। क्रिया का तीसरा रूप मतलब स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो मैं अगर यहां पर हैव लिखूं तो हैव के साथ हम अनेक वचन यानी कि दे हैव, वी हैव, यू हैव और आई हैव। आई का इस्तेमाल हमेशा हम हैव के साथ ही करेंगे। फिर हम जाते हैं हैज की तरफ। शी हैज, इट हैज, ही हैज एंड जॉन हैज। ये है एक वचन। जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन, हम हैज के साथ, हैव और हैज के साथ क्या यूज करने वाले हैं? क्रिया का तीसरा रूप, यानी कि आई हैव स्पोकन इंग्लिश, दे हैव स्पोकन इंग्लिश, शी हैज स्पोकन इंग्लिश। इनके साथ हम सेंटेंस एक प्रॉपर फॉर्मेशन में बना सकते हैं। सेंटेंस को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये जैसे एक सिंपल स्ट्रक्चर याद रखोगे तो बात करते समय आपको कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी। जस्ट इन चीजों को याद रखिए। अगर हम भूतकाल की तरफ मुड़ते हैं तो भूतकाल में हमें किन प्रोनाउंस का और किन टू बीज का यूटिलाइज करना होता है। जैसे सिंपल टेंस के लिए हम डिड का यूज करते हैं। डिड ये साधारण काल मतलब भूतकाल का जो साधारण वाक्य है उसे बनाने में मदद करता है। जब हम डिड का प्रयोग करते हैं तब हम क्रिया के प्रथम रूप का उपयोग करते हैं, यानी कि स्पीक, और डिड के साथ सभी प्रोनाउंस का उपयोग होता है। इसे सिंगुलर या प्लूरल में डिवाइड नहीं किया है, इसे हमने जस्ट सबके लिए यूटिलाइज किया है। डिड जैसे आई डिड, ही डिड, शी डिड, इट डिड, जॉन डिड, दे डिड, यू डिड एंड वी डिड स्पीक इंग्लिश, है ना। आप अब आगे बढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस के लिए। अगर भूतकाल में कंटिन्यूअस टेंस के लिए अगर आपको हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउंस का यूटिलाइज करना है तो आगे का स्ट्रक्चर आपको बताएगा कि हमें कैसे बात करना है। यहां पर है आपका सिंगुलर यानी कि वॉज, जिसके साथ हम सिंगुलर का यूटिलाइज करेंगे, मतलब एक वचन का उपयोग करेंगे। आई वॉज, और यहां पर आईएनजी भी लगेगा, मतलब जब भी वॉज और वेयर आपके सेंटेंस में आता है तो हम वॉज एंड वेयर के साथ क्रिया के प्रथम रूप को आईएनजी प्रत्यय लगाते हैं ताकि आपका सेंटेंस ये कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाए। आई वॉज, यहां पर अगर मैं एक वर्ड दे दूं स्पीकिंग, तो आई वॉज स्पीकिंग, मैं बात कर रहा था। ही वॉज स्पीकिंग, वह बात कर रहा था। शी वॉज स्पीकिंग, वह बात कर रही थी, है ना। जॉन वॉज स्पीकिंग, जॉन बात कर रहा था। यह हो गया एक वचन, भूतकाल का एक वचन कंटिन्यूअस टेंस में। अगर हम इसे बाजू करते और अनेक वचन की ओर बढ़ते तो अनेक वचन में भूतकाल के कंटिन्यूअस टेंस के अनेक वचन में वर
WERE वर का उपयोग होता है। तो वर के साथ क्या आएगा? अनेक वचन, दे वर, वी वर एंड यू वर। तो बात करते समय हम कैसे बात करेंगे? दे वर स्पीकिंग, मतलब वह बात कर रहे थे, वे बात कर रहे थे। वी वर स्पीकिंग, हम बात कर रहे थे। एंड यू वर स्पीकिंग, आप बात कर रहे थे। यह आपको भूतकाल दर्शाता है। जब भी आपके सेंटेंस में वॉज और वेयर आता है तो आपकी क्रिया के प्रथम रूप को आईएनजी प्रत्यय लगता है। स्ट्रक्चर याद करना और गलतियों को भगा देना। फिर आपका आता है परफेक्ट टेंस, जहां पे आपकी क्रिया पूरी हो चुकी है, ना हो रही है ना होने वाली है, ये पूरी हो चुकी है। तो यहां पर आएगा आपका हैड, HAD, हैड। हैड आपका परफेक्ट टेंस दिखाएगा। हैड के साथ जैसे हमने डिड को यूज किया था, वैसे हैड के साथ हमें सबको यूज करना है, पूरे पूरे प्रोनाउंस को यूज करना है और पूरे नाउन्स भी यूज करना है। आई हैड, he had, she had, it had, John had, they had, we had and you had। जैसे कि they had spoken English, वे इंग्लिश बोल चुके हैं, इनकी क्रिया हो चुकी है ना। फॉर एग्जाम्पल, she had eaten her food, eat, ate, eaten, she had eaten her food, eaten मतलब ना वो खा रही है ना वो खाने वाली है, वह खा चुकी है, क्रिया उसकी पूरी समाप्त हो चुकी है। जब भी हैव, हैज, हैड आता है आपके सेंटेंस में तो वहां पर क्रिया पूरी हो चुकी होती है, उसे हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो इन सबको प्रॉपर्ली आपके नोटबुक में लिख लीजिए, इसे प्रैक्टिस कीजिए। आप अगर इन चीजों को भी प्रैक्टिस करते हो तो आप ग्रामेटिकली कहीं पर भी गलत बात नहीं कर सकते, ना आप बात गलत कर पाओगे, क्योंकि आपका मूल मंत्र बस इन टू बीज के साथ और इन प्रोनाउंस के साथ बना रहा है। आप अगर भविष्य की तरफ भागते हो, अगर हम फ्यूचर टेंस की तरफ अगर देखते हैं तो फ्यूचर टेंस के लिए हमें बस दो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, जिसमें शैल एंड विल, इन दोनों का इस्तेमाल होता है। अब यहां पर आपको छोटी सी दिक्कत है, यहां पर सिंगुलर एंड प्लूरल का यूज नहीं होता है। थोड़ा सा आपको यहां पर समझ लेना है कि यहां पर सिंगुलर और प्लूरल की डिवाइडेशन नहीं होती है। यहां पर होता क्या है, शैल, इसके साथ हम आई और वी, बस इन दो प्रोनाउंस का यूटिलाइजेशन करते हैं, और विल के साथ हम पूरे प्रोनाउंस को यूटिलाइज करते हैं। मतलब आई शैल, यहां पर क्रिया का पहला रूप उपयोग होगा, आई शैल गो, वी शैल गो, हम जाएंगे। विल के साथ सभी प्रोनाउंस का यूटिलाइजेशन होगा, सब प्रोनाउंस को हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे आई विल गो, शी विल गो, he will go, they will go, है ना, we will go, you will go, John will go, it will go, है ना, students will go, parents will go, teachers will go, corona will go, corona is going to go, don't worry,
सो ये भविष्य काल दर्शाता है, ये भविष्य काल दर्शाता है। यहां पर हम भविष्य के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, जस्ट लर्न दिस मेनी थिंग्स एंड इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस कि आप प्रॉपर बात कर सकते हो। कॉन्फिडेंस कम्स आउट ऑफ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस जब करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब तक आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आया, अगर नहीं आया होगा तो क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ये कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हम इंग्लिश नहीं सीख पाते हो, अगर नहीं सीख पाते हो तो सब्सक्राइब ना कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इन वीडियोस को देखकर इंग्लिश सीख पाता हूं, या तो सीख रहा हूं या सीखूंगा, तो फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे मैंने कल भी कहा था, आप, आपके 3 फ्रेंड्स, उनके 3 फ्रेंड्स, उनके 3 फ्रेंड्स, इन सबको हमारे साथ एक साथ बढ़ने का अवसर दीजिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट दिस चैनल ऑफ टॉकिक्स, ताकि हम इस क्लब को, टॉकिक्स क्लब को आगे बढ़ा सके और आपके तरफ अच्छे अच्छे वीडियोस ला सके। आज के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, शुक्रिया एंड थैंक यू। कल हम नए टेक्निक के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग नीलेश।